दोस्तों 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा और जन्माष्टमी के व्रत का पारण भी लोग करते हैं, लेकिन लोग असमंजस में होते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत को खोलने का सही तरीका क्या है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से 100 पापों से मुक्ति मिलती है और 100 एकादशी का लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि प्रेमानंद महाराज ने बताया है जन्माष्टमी में व्रत खोलने का जो सही तरीका उसको देख लेते हैं, क्योंकि 100 पापों से मुक्ति मिलती है और 100 एकादशी के बराबर एक जन्माष्टमी का व्रत होता है। तो लोग कंफ्यूज भी हैं कि 15 को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाए या 16 अगस्त को। इसके लिए तो मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे दिया है, लेकिन अब ये जानिए कि 16 अगस्त को अगर हम जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण कितने बजे करेंगे और व्रत का पारण सही तरीका क्या है करने का। जन्माष्टमी पर अलग ही रौनक होती है। नंद के लाल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर और गृहस्थ वाली पूजा 2 दिन होगी। 15 को मंदिर में पूजा हो रही तो 16 तारीख को घरों में नंद लाला का जन्मदिन मनाया जाएगा। अब सुंदर झांकियों के साथ साथ लोग भगवान कृष्ण के लिए दूध, दही, मक्खन और मेवे से बने हुए भोग को तैयार करते हैं। वही व्रत को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा तो फिर कैसे व्रत को रखें? आपको बता दें कि वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने जब जन्माष्टमी के व्रत का सही नियम बताया, उनका कहना है कि अगर सही तरीके से जन्माष्टमी का व्रत ना रखा जाए तो इसका पूरा फल भी नहीं मिलता। अब उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी की पूजा और व्रत का सही नियम है क्या। ध्यान से सुनिएगा। प्रेमानंद महाराज के अनुसार जन्माष्टमी वाले दिन नए वस्त्र और आभूषणों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए। इसी के साथ श्री कृष्ण के 108 नाम का जप भी करना चाहिए। नाम जप आपको जरूर करना है। साथ ही इस दिन कृष्ण लीला की कथाएं सुननी चाहिए। घर में ही रहकर श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि जन्माष्टमी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ तामसिक खाना जैसे नॉनवेज, प्याज, लहसुन से दूर ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोग के प्रसाद के साथ ही अपना व्रत खोल लेना चाहिए। अब आपको बता दें 12:04 से लेकर 12:47 तक सिर्फ 43 मिनट शुभ है 16 अगस्त और 17 अगस्त की मध्य रात्रि में। ऐसे में इसी समय आपको भगवान जी को भोग लगाना है, अर्पित करना है जो भी कुछ आप माखन मिश्री वगैरह बनाए हैं, और इसके बाद ही उसी भोग के प्रसाद को खाकर व्रत का पारण करना होगा। जन्माष्टमी पर मंदिर जाना चाहिए या नहीं? देखिए बहुत सारे लोग जन्माष्टमी पर मंदिर जाते हैं, तो क्या मंदिर पर जाना चाहिए या घर पर ही लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए? इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है। देखिए प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। उनके अनुसार जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से लाभ मिलता है, लेकिन बस पूजा करके चला आना है, दर्शन करके चले आना है, क्योंकि घर में भी आपके लड्डू गोपाल हैं, उनका ख्याल रखना है। जन्माष्टमी पर विधि विधान से की गई पूजा से खूब फल प्राप्त होता है। प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी पर चावल से बने मालपुए और घर में बने मक्खन का भोग ही लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये काफी पसंद होता है। तो 100 एकादशी व्रत के बराबर जन्माष्टमी का ये व्रत होता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में ये बात लिखी है कि एकादशी का व्रत बहुत महत्व देता है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत 100 एकादशी व्रत के बराबर होता है। इस दिन व्रत रखने से 100 पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एक अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो जन्माष्टमी के बारे में था, आपको मैंने बताया है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।